हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये वीडियो में वैष्णव का विचारधारा और हिंदूवादियों के विचारधारा में क्या पार्थक्य होता है, ये वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैष्णव मतलब विष्णु भक्त है। जो भगवान विष्णु के भक्त है। भगवान का जो विष्णु तत्व में जैसा आते हैं कि राम जी का भक्त हो, कि लक्ष्मी नारायण का भक्त हो, कि नरसिंह भगवान का हो, विष्णु तत्व में जो भी भगवान की जितना स्वरूप है उनकी जो अनुयायी होते हैं, उनकी शरणागत होते हैं, उनकी जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। विष्णु भक्त को वैष्णव कहते हैं। विष्णु का दासत्व तो स्वीकार करते हैं, विष्णु को अपना स्वामी प्रभु मालिक मानते हैं, अपनी इष्ट मानते हैं। भगवान की विष्णु तत्व में जो भी भगवान का स्वरूप है उसको वैष्णव में मानना रखा जाता है। ऐसे वैष्णव की जो भावना, उनका जो चेतना, उनका कॉन्शियसनेस, उनकी जो विचार क्या होते, कैसे होते हैं, और जो हिंद प्रदेश, हिंदू का अर्थ होता है जो सिंधु नदी की अववाहिका के अपोजिट साइड जो भारतवर्ष है, सिंधु प्रदेश की अरब लोग की जो मुसलमान लोग हैं उनको सिंधु प्रदेश के अववाहिका लोगों को सिंधु न कर हिंद बोलते थे। हिंदू नाम से नामित किए हैं। जो विशेष करके जो हिंदू भारतीय जो सनातन वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाले, उसी रास्ता पर चलने वाले हो, उन्हीं की संस्कृति में विचार रखने वालों को लोग को हिंदू नाम से पुकारते हैं। ये हिंदू हो गया उसी शब्द से अनुयायी। दोस्तों, किंतु हिंदू कोई वैदिक शास्त्र में नहीं, विशेष कर सनातन धर्मों की वैदिक रीति रिवाज में चलने वाले, वेद की रीति रिवाज में चलने वाले, उनको हिंदू नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसमें सभी शाक्तो भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, विशेष करके और शाक्त है, शैव्य है, वैष्णव है, कि जैन हो, ये सभी हिंदू नाम से उनको जाना जाता है। कारण भारतीय में से यही जो हिंदू रिलीजन जो कहा जाता है, सनातन संस्कृति जो वैदिक नीति में है, वहाँ से सब अलग अलग, भले ही कुछ जैन हो गए, कोई सिख हो गए, कभी बुद्धिस्ट हो गए, कुछ लोग उसमें कर्मकांड में कार्य करने वाले होते, अलग अलग पंथ बना हुआ है, किंतु ये सब हिंदू नाम से पुकारा जाता है। विशेषकर भारत की वैदिक नीति नियम को, और भारत की जो वैदिक संस्कृति विश्वास करने वाले, वेद शास्त्र को मानने वाले, विश्वास मानने वाला तो नहीं होता, मुख से मानते हैं, कार्य में नहीं होता है, ऐसा मानने को हिंदू कहा जाता है। विशेषकर हिंदू ये सभी जो वैदिक शास्त्र की और भारतीय सनातन धर्म की जो सनातन संस्कृति में विशेषकर ही होता है, वो सबको मानने वाला होता है। किंतु वैष्णव इसमें थोड़ा भेद होता है। वैष्णव केवल विष्णु उपासक होते और विष्णु तत्व में रहने वाले उनको उपासना होता है, वो उसी से भगवान विष्णु भक्ति पर उनके जोर देते। किंतु देवी देवता भक्ति पर उन्होंने इतना जोर नहीं देते। देवी देवता को सम्मान करते, भगवान के पार्षद रूप में, इनको इष्ट रूप में नहीं मानते। इष्ट रूप में भगवान को, कृष्ण को मानते, कि राम को मानते, कि विष्णु को मानते, कि नारायण मानते, नरसिंह भगवान मानते, कि जगन्नाथ को मानते। इसी प्रकार उनकी विष्णु तत्वों पर उन्होंने महत्व देते। भगवान के विष्णु मन विस्तार करते जो रहते, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कि राम को मानते हैं, ऐसे मानते। किंतु जो ये होते हैं, माने हिंदू लोग मानते हैं, वो सभी के ऊपर ही बराबर रखते हैं। भगवान कृष्ण से, कि राम की, कि देवी देवता की, सूर्य भगवान की, ये सब कोई सबको बराबर मानते। उनके हिसाब से वो लोग इस प्रकार मान के चलते, अपने को हिंदू कहते। हिंदू कोई शास्त्र के, वैदिक शास्त्र के शब्द का अर्थ नहीं है। मैंने वैदिक शास्त्र में हिंदू शब्द का अर्थ ऐसे कोई वैदिक शास्त्र में नहीं है। सनातन धर्म की कहा जाता है, जो आत्मा की धर्म होता है, आत्मा की संज्ञा दिया गया। सनातन संस्कृति वाली कहा जाता है, वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म वाली कहा जाता है। ये एक विचार होता है। हिंदुओं की बात ये होती है, ये सभी को लेके हिंदू की एक अपनी रहता है, अपनी संस्कृति की बचाए के रखने के लिए अपनी ये बने भावना रहता है। वैष्णव की जो विचार रहता है वो थोड़ा से भगवान के, विष्णु का भक्त होने के नाते अपनी को दीनहीन हिसाब से रखते हैं। किंतु हिंदूवादी लोग को दीनहीन हिसाब से नहीं रहते। वो लोग को हिंदू संगठन में, जैसे कि उसमें कई लोग जैसे शंकराचार्य के द्वारा प्रभावित होकर की, जो शंकराचार्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए चाह रहे थे, तभी भारत में बुद्धिस्ट हो गए थे लोग।
बुद्धिस्ट होने के नाते लोग वेद शास्त्रों को इनकार करने लगे। भले ही बुद्धिस्ट वो हिंदू जिनमें आते हैं, किंतु वो लोग को वेद शास्त्रों को अखंड काटने लगे। कारण वेद के शास्त्रों को देखकर ही लोग मांस खाने के लिए, पशुवध करने के लिए लोग करे, और सत्य रास्ता से भूल गए और सही रास्ता को भूल गए। वेद के नाम पर लोग कलमश फैलाए। इसलिए वेद शास्त्र को स्थापन करने के लिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवान शिव जी स्वयं उन्होंने आदि शंकराचार्य रूप में प्रकट हुए थे। और प्रकट होकर के वेद शास्त्र को ये किए। और जो बुद्धिस्ट थे, तभी बुद्धिस्ट, तत्काल के बुद्धिस्ट को उन्होंने अपनी फिलोसफी में प्रभावित किया। उन्होंने बुद्धिस्ट नष्ट किए। कुछ कट्टरवादी कुछ बुद्धिस्ट थे जो भारत में उन्होंने छोड़ने, उनकी अपनी कट्टरता छोड़े नहीं थे। इसी कारण से उनको ख़त्म करने के लिए शिवा में के उन्होंने 10 संप्रदाय बनाए थे शंकराचार्य सन्यासी, जैसे ही गिरी है, भारती है, सरस्वती है, ये सब अलग अलग सन्यासी आश्रम बनाए थे। कुछ एक आश्रम नागा सन्यासी बनाए थे, जिन्होंने नागा अहम शिवहम, ये जो नाम पर आते तुम भी शिव हो, ये कर संहार करना है इनको करके, इसी सन्यासी के माध्यम से उनके हाथ में त्रिशूल दिए थे, तलवार दे करके बुद्धिस्ट को ख़त्म किए थे। मैंने अपनी जो इस संस्कृति की स्थापना करने के लिए वो किसी प्रकार फिलोसफी भी दिए और बुद्धिस्टों को काट करके, पूरा हनन करके, पूरा अपने वैदिक धर्म को स्थापन किया। शंकराचार्य ये इतना कठोर नीति को अपनाए थे, कारण ये सनातन संस्कृति स्थापन करने, वेद धर्म को स्थापन करने के लिए जो बातों में नहीं वो उसको हाथों में कराई के दिखाए जबरन। इसी कारण से भारत में बुद्धिस्ट धर्म की, बुद्धिस्ट संस्कृति प्राय तो लोप हो गया। जैसे आज भी, जैसे चाइना में हो कि कोरिया में हो कि अलग अलग, जैसे बर्मा हो, बाहर देश में मिल जाता है बुद्धिस्ट की संख्या बुद्धि है, किंतु भारत में इसकी संख्या कम हो चुकी है। इसी कारण से का शंकराचार्य की प्रचार किया। का उनकी जो फिलोसफी बुद्धिस्ट दर्शन होता है, और जो हिंदू दर्शन के हिसाब से जो माना जाता है, वो बहुत धर्म को, अपनी धर्म को सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए दूसरी के जो मजहब के लोगों को लड़ाई करने के लिए कभी छूटते नहीं, डरते नहीं, मजहब की लड़ाई करते। आज भी लोग हिंदू संगठन हिसाब से कोई भी अपनी आवाज़ उठाते, हड़ताल करते अपनी हिंदू की सोसाइटी के लिए, ये बहुत पहले से चलता रहता है। किंतु वैष्णव फिलोसफी में कोई आवाज़ उठाने का फिलोसफी नहीं है। वैष्णव के जो लोग होते हैं, ये लोग अपने को नीचे रखते हैं, अपने को दिन ही रहते, भगवान के ऊपर पूरी भरोसा रखते हैं, भगवान हमको बचाएंगे, रक्षा करेंगे। अपनी आवाज़ों पर वो ये नहीं करते, कभी हड़ताल नहीं करते, कभी लड़ाई झगड़ाई नहीं करते। ये लोग अपने को दिन ही रहते, भगवान के ऊपर समझते, भगवान हमको बचाएंगे, ये भावना रखते, भगवान के आश्रित होकर रहते हैं। उनके विचार होते हैं केवल एकमात्र हम कृष्ण हम रक्षक हैं और भगवान विष्णु हम रक्षक हैं, और अपने को सही के रहते हैं। हर परिस्थितियों को लड़ाई झगड़ा के लिए वो नहीं करते। वैष्णव लोग नहीं करते लड़ाई झगड़ा, कि वैष्णव लोग नहीं चाहते किसी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ये फंसने के लिए। ये भगवान के आदेश पर कुछ किए थे, जैसे अर्जुन लड़ाई किए थे, तो भगवान का आदेश था डायरेक्ट, तुम लड़ाई करो, तभी वो लड़ने के लिए गए थे। भगवान के आदेश पर का, भगवान की इच्छा था। हनुमान जी लड़ाई किए थे कि ये करते, ये वैष्णव होते, भगवान के विष्णु भक्त होते थे, लड़ते थे। किंतु भगवान का आदेश, जब डायरेक्ट आदेश मिलता है, तभी वो वैष्णव होते हुए भी लड़ाई किए। किंतु प्राय तो वैष्णव लोग ऐसे ही लड़ाई पड़ाई नहीं करते। देखा जाता है वैष्णव लोग को पूरी शांत रहते, उनकी खान पीन, रहन सहन सब शांत रहता, शांत भावना रहता है। और वो लोग को भगवान को ऊपर निर्भर रहते हमेशा, हर स्थिति में। किंतु हिंदू जी भी देखा जाता है, वो लोग को अपनी संस्कृति, अपनी मजहब को बचाने के लिए वो लड़ते रहते, अपने मजहब के लिए ये करते। किंतु वैष्णव लोग ऐसे इतना ये भावना नहीं रखते। वैष्णव लोग की भावना बहुत दिन ही हिसाब रहते हैं, लोग इसी विचार रहते हैं। हिंदू की और वैष्णव के अंदर में यही भेद थोड़ा सा बताया। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।